हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.2। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैसा कि पहला क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट वाला, इसमें आपको बताना होगा कि जो भी गिवन है नंबर, वो आपका जो भी स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू है या फॉल्स है। बताना कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब हमें क्या करना है, जो भी स्टेटमेंट आपका गिवन है इस स्टेटमेंट को पहले पढ़ना है, फिर देखना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जैसा कि पहले स्टेटमेंट से हमें पढ़ के पता चलता है कि मतलब यहाँ पर कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर, मतलब जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। जैसा कि हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था आपको कि जो रियल नंबर होते हैं वो कंटेन करते हैं सभी रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को। तो मतलब अगर आपको ग्राफिकल समझना है तो बता देते हैं आपको। यहाँ पर बताया था हमने कि जो आपका रियल नंबर होता है ये दो नंबरों से मिलके बना होता है। एक तो होता है आपका रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। मतलब जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वह आपके रियल नंबर के अंदर ही आएंगे। मतलब जैसा आपका पूछ रहा है कि क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, तो आपको हमने बताया था रियल नंबर के बारे में कि जितने भी नंबर जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर। और रियल नंबर आपके दो चीजों से मिलके बना होता है, एक आपका होता है रेशनल और दूसरा होता है आपका इरेशनल। मतलब जितने भी नंबर इरेशनल होंगे वो आपके रियल नंबर के अंदर ही आएंगे। मतलब जो पहला स्टेटमेंट है आपका वो हो जाएगा ट्रू। पहला स्टेटमेंट जो इन्होंने कहा है उसको हम लिख देंगे क्या, ट्रू। और उसके बाद हमें क्या करना, जस्टिफाई योर आंसर, मतलब बताना भी है कि कैसा, मतलब कैसे आएंगे। तो आपको बस एकदम सिंपल से, चाहे आप ये ऐसे बना के बता दीजिएगा कि रियल नंबर जो है वो कंटेन करता है आपके रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। या हम कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर इज द पार्ट ऑफ रियल नंबर, देयरफॉर ऑल इरेशनल नंबर विल बी अ रियल नंबर। यहाँ पर हम वेरिफिकेशन में लिख देंगे कि इरेशनल नंबर, इसको इरेज कर देते हैं। इरेशनल नंबर इज द पार्ट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर। पहला जो पूछा है आपका, क्या सारे इरेशनल नंबर आपके रियल नंबर होते हैं, तो आपका स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। रीजन क्या देंगे कि इरेशनल नंबर इज द पार्ट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि जो आपका इरेशनल नंबर होता है वो रियल नंबर का ही पार्ट होता है। इसका मतलब जितने भी इरेशनल नंबर होंगे आपके वो हो जाएंगे रियल नंबर। इसके बाद आपका सेकेंड स्टेटमेंट पूछ रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, मतलब कोई भी नंबर लाइन उसके सभी पॉइंट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, सॉरी यहाँ पर आपका होता है रूट एम। क्वेश्चन में आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पर आपका दिया है इन द फॉर्म ऑफ रूट एम, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। जहां पर एम आपका क्या है, एक नेचुरल नंबर है। मतलब इस स्टेटमेंट से पूछ रहा है कि क्या सभी नंबर जो रूट एम के फॉर्म के होते हैं, जो वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं या नंबर्स लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं है। तो जैसे आप वो ये देखेंगे कि मतलब नंबर्स लाइन, जैसे आप एक बार देख लीजिए कि ये नंबर्स लाइन है आपकी, तो इस नंबर लाइन में रूट के सारे नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा एम की जगह पर आपका क्या है,
m है आपका एक नेचुरल नंबर, तो अगर रूट में m है तो m की जगह अगर 1 रखेंगे तो 1 को यहाँ पर हम दिखा सकते हैं। m की जगह पर अगर हम 2 रख दें, क्योंकि 2 भी आपका नेचुरल नंबर होता है, तो यहाँ पर अगर रख देते हैं तो रूट 2 को भी दिखा सकते हैं। ऐसे अगर m की जगह पर हम रख दें 3 तो उसको भी हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। अभी हमने क्या किया है, हमने आपको बताया है कि रूट m को नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं यदि m की जगह पर क्या हो, सारे नेचुरल नंबर हो। लेकिन स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां लिखा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, मतलब इस नंबर लाइन के सभी पॉइंट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m, मतलब इस नंबर्स लाइन के सभी पॉइंट वो रूट m के ही फॉर्म के ही होते हैं। जो पहले ध्यान दीजिएगा, पहले हमने जो ये लाइन दिखाया है, इस लाइन के मतलब बनाया कैसे है, इस लाइन को हमने जस्टिफाई करके बताया कि रूट m को नंबर्स लाइन पर कैसे दिखाएंगे। तो हमने रूट m को नंबर्स लाइन पे दिखा दिया, जहां पर m आपका क्या है, एक नेचुरल नंबर है। लेकिन यहाँ स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इस नंबर्स लाइन के सभी पॉइंट जो होते हैं, सभी पॉइंट वो रूट m के ही फॉर्म के होंगे, और जहां पर m आपका क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि m की जगह पर आपने m1 रखा तो आपका रूट 1 आ गया, फिर आपने 2 रख दिया तब रूट 2 आ गया, 3 रखा तो रूट 3 आ गया। ऐसे आप रखते जाएंगे, सारे नंबर तो आ जाएंगे। लेकिन रूट 1 और रूट 2 के बीच में भी बहुत से ऐसे नंबर होंगे, रूट 1 और रूट 2 या रूट 2 और रूट 3 के बीच में भी ऐसे नंबर होंगे जो इस नंबर्स लाइन को क्या कर रहे होंगे, लाई कर रहे होंगे। लेकिन वह नंबर जो होंगे वह नेचुरल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर पे आपका रूट 1 बन सकता है, रूट 2 बन सकता है, रूट 3 बन सकता है, रूट 4 भी बन सकता है। लेकिन इसके बीच के जो भी नंबर होंगे वो आपके नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। लेकिन ये नंबर इस नंबर्स लाइन को लाइक कर रहे हैं, मतलब जो एवरी पॉइंट वाली कंडीशन है ये आपकी हो जाएगी फॉल्स। तो ध्यान देना, पहले हमने क्या बताया था, हमने पहले नंबर्स लाइन पर रूट m को लाई करके दिखाया था। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि रूट m तो रूट 1 हो सकता है, रूट 2 हो सकता है, रूट 3 हो सकता है, रूट 4 भी हो सकता है, ऐसे बहुत से नंबर हो सकते हैं। लेकिन सभी पॉइंट जो होते हैं वो रूट m के फॉर्म के नहीं हुए, क्योंकि रूट 1 और रूट 2 के बीच में भी बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो नंबर्स लाइन को लाई कर रहे हैं, लेकिन वो रूट m को एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट हो जाएगा आपका फॉल्स। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। रीजन में लिख देंगे नो सच नंबर m exist between यहाँ पर लिख देंगे between, चलिए थोड़ा सा exist between रूट 2 एंड रूट 3। मतलब हमने ये स्टेटमेंट हमारा इसलिए फॉल्स हो गया क्योंकि रूट m को हम नंबर्स लाइन पर तो दिखा सकते हैं, लेकिन सारे पॉइंट नंबर्स लाइन को वो रूट m जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब हमारा सेकेंड स्टेटमेंट हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका थर्ड स्टेटमेंट है, यहाँ पर पूछ रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। यह जो स्टेटमेंट है आपका,
पहले वाले स्टेटमेंट का एकदम अपोजिट है। मतलब पहले वाले स्टेटमेंट में कह रहा था कि सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, तो वहां पर हमने लिखा था ये ट्रू, ये बात सत्य है कि सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, क्योंकि इरेशनल नंबर रियल नंबर के का ही एक पार्ट होता है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, कि सभी रियल नंबर जो होंगे वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो आपको पता होगा कि रियल नंबर कंटेन करता है रेशनल और इरेशनल को। तो इरेशनल नंबर जो होंगे, सभी इरेशनल नंबर आपके सभी रियल नंबर जो होंगे वो आपके इरेशनल नहीं होंगे। रीजन क्या है? क्योंकि रियल नंबर में आपके रेशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं, और जो रेशनल नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। इसका मतलब जो होगा कि सभी रियल नंबर जो होंगे आपके वो इरेशनल नंबर नहीं होंगे। रीजन में आपको सिंपल सा लिख देना, पहले तो स्टेटमेंट आपका हो जाएगा फॉल्स, और रीजन में आप क्या लिखेंगे? 2/5 3/11 इज रियल नंबर। ये क्या है? रियल नंबर है, बट इट इज नॉट इरेशनल नंबर। इट इज नॉट इरेशनल नंबर, लेकिन ये इरेशनल नंबर नहीं है। इट इज नॉट इरेशनल नंबर। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात बता दें, सिंपल से एग्जांपल बता देना कि 2/5 और 3/11 ये आपके रियल नंबर हैं, लेकिन ये इरेशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि सभी रियल नंबर आपके इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। ऐसे हो जाएगा आपका पहला क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पर कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, मतलब सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट होता है वह इरेशनल होता है। मतलब पूछा है अपने आपसे कि क्या सभी इंटीजर का स्क्वायर रूट हम लगाएंगे तो वह इरेशनल नंबर होगा। तो अभी हमने कुछ ऐसे स्क्वायर रूट बताए थे जो रियल में इरेशनल होते हैं, जैसे आपका √2 या √3। √2 आपका हो जाएगा इरेशनल, इरेशनल हो जाएगा, और √3 ये भी आपका हो जाएगा इरेशनल हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। लेकिन जैसे आपका √4 आ गया तो √4 की वैल्यू होती है 2, और 2 जो होती है वो इरेशनल नहीं होता है। या हम कह सकते हैं कि रूट में अगर आ गया आपका 9, इसकी भी वैल्यू होती है क्या? 3। या रूट में आपका आ गया 16, इसकी वैल्यू होती है 4। ये तीनों वैल्यू जो होती हैं ये इरेशनल नहीं होते हैं। मतलब यहाँ पर जो आपका पूछा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर तो आपको पता ही होगा कि जितने भी नंबर जीरो के इस साइड प्लस वाले और माइनस वाले, ये सारे वो भी पॉजिटिव इंटीजर की बात कर, पॉजिटिव इंटीजर में आ जाएंगे आपके 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 में हमने देखा कि जब हमने 2 रखा तब ये इरेशनल आया, 3 रखा तब इरेशनल आया, लेकिन जैसे हमने 4 रख दिया अंडर रूट में तो ये 2 आ गया, और ये 2 जो होता है आपका ये इरेशनल नहीं होता है। √9 रख दिया तब ये आपका 3 आ गया, ये भी आपका इरेशनल नहीं होता है। √16 रख दिया तब भी आपका 4 आ गया, ये भी आपका इरेशनल नहीं होता है। मतलब यहां से एक चीज हमको पता चलती है कि वो नंबर जो आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, मतलब वो नंबर जो आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं उनका रूट जो होता है वो क्या होता है? इरेशनल। और जो आपके परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उन नंबर्स का जो रूट होता है वह आपका होता है रियल नंबर।
मतलब अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर कोई नंबर हम रखेंगे तो वह आएगा इरेशनल, लेकिन जब हम परफेक्ट स्क्वायर का रूट रखेंगे तो वह आ जाएगा आपका रियल नंबर। मतलब वह जब रियल नंबर आ जाएगा, सॉरी, वह आपका आ जाएगा रेशनल नंबर, वह इरेशनल नहीं होगा। तो पहला जो स्टेटमेंट आपका पूछा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर, तो यहां से आपका वो क्या स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो यहाँ पर लिख देना, जैसे आपको लिखना है तो हमने समझाने के लिए बताया था। यहाँ रीजन में आप ऐसा लिखेंगे, आंसर में आपको पहला तो हो जाएगा नो, तो लिखना नंबर सच रूट 9 रूट 16 आर नॉट इरेशनल नंबर, आर नॉट इरेशनल नंबर, ये आपके इरेशनल नंबर नहीं होते। ठीक है, तो रीजन में एकदम सिंपल सा ही लिख देना कि जो मतलब जो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा या नो हो जाएगा आंसर में। रीजन में क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ नंबर सच रूट 4 रूट 9 रूट 16 एटसेट्रा, और भी बहुत से नंबर होंगे, आर नॉट इरेशनल, ये ऐसे नंबर जो होते हैं ये इरेशनल नहीं होते। या हम अपने स्टेटमेंट में ये भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर आर नॉट इरेशनल, मतलब कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उस नंबर्स का अगर स्क्वायर रूट हम लेंगे तो वह आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज ए रेशनल नंबर, तो एग्जांपल में लिख देंगे, एग्जांपल में लिख दीजिएगा आप वही कि रूट 4 जो होता है ये इक्वल टू 2, और रूट आपका 9 जो होता है ये आपका 3 होता है, रूट 25 आपका होता है 5, और भी एग्जांपल लिखना चाहो तो 36 लिख देना, ये 6, ये आपका हो जाएगा 6। ये सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे आपका सेकेंड क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन में, सॉरी 3rd नंबर क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर्स लाइन, मतलब रूट 5 को आपको कैसे नंबर्स लाइन पर आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक चीज बताएं आपको कि रूट में जो रूट 2 को रिप्रेजेंट करना हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है। आप चाहें तो पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, उसमें रूट 2 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद ये रूट 5 आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी तो हम आगे बता ही रहे हैं। तो याद रखना, कभी भी रूट 5 रूट 2 या रूट 3 की को रिप्रेजेंट करना हो नंबर्स लाइन पे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। क्या बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल बनाइएगा आप, ऐसा ट्रायंगल आप बनाइएगा जो राइट एंगल ट्रायंगल हो, और इसको नाम दे दीजिएगा O, इसका नाम दे दीजिएगा A और इसका B, और यहां पर आप लीजिएगा OA को 2 और OB जो परपेंडिकुलर होगा उसको 1 लीजिएगा, और इसके बाद बाई PGT, PGT मतलब पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप क्या कीजिएगा, OB को निकालिएगा। OB क्या हो जाएगा, एक राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पहले हम यूज करते हैं PGT का, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई PGT, PGT, तो PGT का यूज करेंगे। तो PGT कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, बेस आपका हो जाएगा 2 स्क्वायर,
और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5, मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5। जैसे एच स्क्वायर इक्वल टू 5 हुआ तो एच इक्वल टू लिखेंगे तो √5 हो जाएगा। मतलब याद रखना एक चीज को, जब कभी भी इधर से हम स्क्वायर हटाते हैं तो इस वाली साइड में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो यहाँ से h इक्वल टू आपका हो जाएगा √5, या हम कह सकते हैं कि जो हमारी OB की वैल्यू आई है ये √5 आई है। ये हमने राइट ट्रायंगल बना के आपको ये बता दिया है कि किस तरीके से आपको √5 को नंबर्स लाइन पे दिखाएंगे। तो सबसे पहली बात क्या है, हमने राइट ट्रायंगल बना के ये पता किया कि √5 आएगा कैसे। तो √5 कैसे आएगा कि अगर हम क्या करते हैं, एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं और जिसका बेस हम क्या लेते हैं 2 यूनिट, और उसका परपेंडिकुलर अगर हम क्या लेते हैं 1 लेंगे, तो आपका जो हाइपोटेन्यूज आएगा वो √5 आ जाएगा। तो जब भी √5 को नंबर्स लाइन पे दिखाना होगा तो सबसे पहले ये ऐसा आप बना लीजिएगा। बनाने के बाद क्या करना, एक नंबर्स लाइन बनाइएगा सीधी सी, और इस सीधी सी नंबर्स लाइन में जैसे ये वाला पॉइंट, इसका नाम क्या है हमने रखा है O, तो आप यहाँ पर इसका ले लीजिएगा O, और यहाँ पर देखो O और A हमने कितना लिया है 2 यूनिट लिया है, तो आप भी 2 यूनिट नाप लीजिएगा। पहला 1 यूनिट, फिर दूसरा हो जाएगा 2 यूनिट, तो 2 यूनिट यहाँ पर हो गया। तो इस ये OA आपका 2 यूनिट है, तो यहाँ पर OA हो जाएगा 2 यूनिट, 1 और ये 2। इसके बाद यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ राइट एंगल जो है A पर राइट एंगल बना हुआ है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। कंपास से बनाए या प्रोटेक्टर से बनाए। उसके बाद आप देखेंगे, थोड़ा सीधी लाइन बना देते हैं, ठीक है। ये 1 और ये 2, इसका नाम हो जाएगा A, और A पर आपको बनाना है एक 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री एंगल बनाने के बाद OAB जो होगी, AB आपकी जो परपेंडिकुलर होगी, ये आपकी हो जाएगी 1, ये हो गई आपकी 1, इसका नाम दे दीजिएगा B। उसके बाद आपको करना क्या है, O से B को मिला देना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, O से B को मिला देंगे। जैसे ही O से B को मिलाएंगे, ये वाली लाइन आपकी 2, ये वाली हो जाएगी 1, तो ये आपका हो जाएगा √5। तो समझ गए होंगे कि हम राइट एंगल बना के क्या दिखाएं कि कैसे हम √5 को लाएंगे। तो √5 को लाने के लिए हमने क्या किया, एक राइट एंगल बनाया जिसका बेस 2 ले लिया, उसका परपेंडिकुलर 1 ले लिया, फिर PGT का यूज किया, वहां से हाइपोटेन्यूज आपका आया √5। जब हमको ये पता चल गया कि हमको कोई ऐसा राइट एंगल बनाएंगे जिसका बेस हम 2 ले लेंगे, तो उसका परपेंडिकुलर अगर 1 ले लेंगे, तो उसकी जो OB वाली लाइन हो जाएगी ये आपकी हो जाएगी √5। इसके बाद आपको करना क्या है, थोड़ी लाइन को तो आगे और बढ़ा लेना है। ऐसे बढ़ाने के बाद क्या करना है, आपको कंपास की सहायता से यहां पर आपको कंपास की नुकीले वाली साइड को रखना है, और B पर आपको क्या करना है, B वाले पॉइंट पर आपको पेंसिल रखना है। पेंसिल रखने के बाद जैसे आप एक सर्कल नहीं बनाते हैं, पूरा टोटल सर्कल बनाते हैं, लेकिन वैसा आपको सर्कल नहीं बनाना है। वहां पर सर्कल बनाते समय क्या करते हैं, O को हम क्या मानते थे, एक सेंटर मानते थे। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, O को एक सेंटर लेना है। उसके बाद क्या, जब भी हम कोई सर्कल बनाते हैं, सर्कल बनाते समय हम कोई ना कोई रेडियस लेते हैं। तो यहाँ पर आपको रेडियस कितनी लेनी है, आपको रेडियस O और B के बराबर की लेनी है। O और B के बराबर रेडियस लेने के बाद आपको सर्कल नहीं बनाना है, बस आपको क्या करना है, ऐसे घुमाना है, घुमाते हुए ऐसे ले जाना है। जहां पर ये नंबर्स लाइन को टच करेगा वहीं तक आपको मतलब आर्क बना देना है, एक टोटल आर्क ले लेना है। OB के इक्वल रेडियस लेके, O को सेंटर लेके, आप B पर पेंसिल रख के आप उस आर्क को यहाँ नंबर्स लाइन पर तक ले जाएंगे। जहां पर आप देखेंगे कि वो नंबर्स लाइन को एक किसी पॉइंट पर कट कर रही होगी, उस पॉइंट का नाम हम दे देंगे C।
और यही सी पॉइंट जो होगा आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा √5 को। और उसके बाद आपको सिंपल सा लिख देना है OB इक्वल टू OC, और ये आपका, ये थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, ये आपका 2, यहाँ लिखेंगे क्या OB इक्वल टू OC, और ये आपका हो जाएगा √5। और इस तरह हम √5 को नंबर्स लाइन पर दिखाते हैं। ठीक है।